कभी एक दो दिन चले जाएंगे, लेकिन एक दो दिन से बात नहीं होगी। भाई इसका वॉल्यूम कम रखो। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, इसका सदा सेवन करो, सदा सेवन करो। मुझे सत्कर्म के विषय में भी पता, तो कहा कि महाराज मेरे से कैसे प्रारंभ होती है? तो कहा कि महाराज जो सत्कर्म आपने वेदव्यास जी को बताया था, जो आपने 4 श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण के वेदव्यास जी को सुनाए थे ना, और उन्होंने उन 4 श्लोकों का विस्तार करके 18,000 श्लोक लिखे हैं। महाराज आप उस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो है वो जाकर के ज्ञान और वैराग्य को सुना दीजिए, वह एकदम जुबा हो जाएंगे महाराज। उनका जो बुढ़ापा है वो समाप्त हो जाएगा। प्रेम से जय श्री कृष्ण। अब नारद जी जहां पर सोच विचार करने लगे, कहा कि महाराज सोच क्या रहे हो, विचार क्या कर रहे हो? नारद जी ने कहा कि महाराज आप कह रहे हो भागवत, महाराज आप भागवत की बात कर रहे हो? अरे भागवत की बात करें तो भागवत सारे पुराणों से छोटा पुराण है, अंत का पुराण है। मैंने तो महाराज गीता पाठ सुनाया, मैंने तो वेद पाठ सुनाया, मैंने तो सारे ग्रंथ सुना दिए महाराज, भागवत से क्या होगा? अब सनकादि मुस्कुराए और कहने लगे कि नारद जी एक बात बताइए, अब भागवत क्या है? तो कहा कि महाराज भागवत तो सारे ग्रंथों से लिया गया, वेदों से लिया गया, थोड़ा थोड़ा करके सभी का सार है। भागवत की कथा सुनते हो ना, तो आपको सारे पुराण सुनने का फल प्राप्त हो जाता है, आपको चारों वेद पढ़ने का फल प्राप्त हो जाता है। महाराज ये तो सबका सार है, सभी से तो थोड़ा थोड़ा लिया गया। तो कहा तभी तो कह रहे हैं महाराज भागवत सुनाइए। नारद जी को समझ में नहीं आ रहा, तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दी, उदाहरण दी। महाराज ऐसा है, बताइए कि घी कहां से निकलता है? तो कहा कि घी दूध से निकलता है, दूध का सार होता है। तो कहा कि ठीक है, दूध का सार है ना, घी जो है वो किसका सार है? दूध का। महाराज आप ये बात बताइए कि कोई व्यक्ति देसी घी में पूरी तल रहा है, अब पूरी तलते तलते घी समाप्त हो जाए, व्यक्ति अगर मन में विचार करे कि भैया चलो कोई बात नहीं, अगर घी समाप्त हो गया तो बाकी की जो बची हुई पूरी है वो दूध में निकाल लेते, दूध से ही तो घी निकलता है, तो बताओ कि वो पूरी निकाल सकता है दूध? कहा कि नहीं। कहा कि महाराज बस जो काम घी से होगा वो दूध नहीं कर सकता, इसलिए जो काम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कर सकती है ना, वो काम जो है वो वेद अन्य शास्त्र जो है वो नहीं कर सकते। कहा कि महाराज एक बात और बताते हैं, आम का जो फल होता है, आम का जो फल होता है वो आम के वृक्ष का सार है। वृक्ष का सार क्या होता है? फल। अंत में जो निकलने वाली वस्तु होती है वो क्या होती है? फल। फल के बाद वृक्ष से और तो कुछ नहीं मिलता। तो कहा कि महाराज किसी ने खाया आम खाने के बाद उसने कहा कि बड़ा मधुर फल है, बड़ा मीठा आम है। जिस वृक्ष का फल इतना मीठा होगा, उसके पत्ते कितने स्वादिष्ट होंगे, तो पत्ते खाने से, डाली खाने से क्या होगा? दांत तो टूट जाएंगे, लेकिन मुख में स्वाद नहीं आएगा। तो नारद जी को समझ में आ गया कि महाराज आपने तो मेरी आंखें खोल दी, ये भागवत की कथा अब मुझे पूर्ण विश्वास है ज्ञान वैराग्य को तुष्ट कर देगी। महाराज आप ऐसा कीजिए, अब इस कथा को आप ही सुनाइए, आप इस कथा के मुख्य वक्ता बनिए। प्रेम से जय श्री। तो सनकादियों ने कहा कि कथा तो सुना देंगे, लेकिन महाराज हम इतनी दूर नहीं जाएंगे। प्रेम से जय श्री कृष्ण। किसी को प्यास लगी हो, वो व्यक्ति कुएं के पास जाएगा या कुआं उठ करके प्यासे के पास आएगा? बताओ। प्यासे व्यक्ति को कुएं के पास जाना पड़ेगा। हम महाराज ऐसा यहां बैठे हुए ज्ञान वैराग्य को लेकर के आइए, यही हम कथा सुना दें। तो नारद जी ने कहा कि महाराज ऐसा है, आप जो संत हैं, संत जो होते हैं ना, इनका जो चरित्र होता है वो कपास की तरह होता है। संत चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर शिद्र दुरावा, बंद नियत ही जग जस पास।
मैं चाहता हूं कि महाराज भगवान की कथा का, भागवत की कथा का जो लाभ है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्राप्त होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग भगवान की कथा को श्रवण करें। क्योंकि हमारे आनंद जी सनातन धर्म महावीर दल वाले, इनका भी यही प्रयास था कि ज्यादा से ज्यादा लोग भगवान की कथा को श्रवण करें। काफी समय से ये प्रयत्न कर रहे हैं, ये भाव होना चाहिए, क्योंकि नारद जी का भी भाव है। महाराज बद्री नारायण में आना बड़ा कठिन है। आजकल तो हम चले जाते हैं, लेकिन पहले कोई साधन नहीं था जाने के लिए। महाराज आप ऐसा कीजिए, बात तो आपकी भी सही है कि प्यासे व्यक्ति को कुएं के पास आना चाहिए। महाराज आप ऐसा करो, थोड़ा सा आप नीचे आओ, थोड़ा सा उनको ऊपर लेकर के आता हूं, बीच में कोई स्थान ढूंढते हैं जहां पर भगवान की कथा को करवाते हैं। तो बीच का स्थान बन गया। कौन सा स्थान है? वृंदावन और बद्रीनाथ के बीच का स्थान कौन सा है? हरिद्वार। बोली गंगा मैया की। अब ऐसा करते हैं महाराज, थोड़ा सा आप नीचे उतरो, जितना आप नीचे उतरोगे उतना ही हरिद्वार से वृंदावन है, वृंदावन से उनको लेकर के मैं हरिद्वार में आ जाऊंगा। और वहां पर आनंद नाम का एक वन है, वहां पर वेदव्यास जी बन गए और सनकादिक ऋषि व्यास आसन पर बैठ गए और वहां पर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य इन तीनों को मुख्य यजमान बना दिया गया। नारद जी खुद मुख्य यजमान बन गए। जैसे पता चला कि महाराज सनकादिक हरिद्वार में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का गायन करने वाले, सूचना मिली, ज्यादा से ज्यादा जो संत ऋषि है बिल्कुल जी पकड़ करके लोगों को पकड़ करके भगवान की कथा के पंडाल में ला रहे हैं। अब भागाओ, इससे बढ़कर के कोई दूसरा पुण्य नहीं है, चलो भगवान की कथा को सुनो, चलो भगवान की कथा को सुनो। ये भृगु ऋषि जी ने जो काम किया ना, जो काम ये करता है ना, भगवान की उसके ऊपर विशेष कृपा होती है। अगर ब्राह्मणों की बात की जाए तो सबसे अमीर जो ब्राह्मण है वो भृगु ऋषि है। अब उनके ऊपर कृपा क्यों है? क्योंकि उन्होंने ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा को सुनाया, पकड़ करके लाए। इसलिए आप भी जब कथा सुनोगे ना आजकल, एक ना एक को अपने साथ जरूर लाना, कम से कम एक को। ज्यादा को लाओगे तो ज्यादा फल मिलेगा। अगर एक को भी लाए ना आप, तो आपकी कथा सार्थक हो जाएगी। क्योंकि जब वो कथा सुनेगा तो उसका कुछ परसेंट आपको भी मिलेगा। तो पकड़ करके लाए। तो सनकादिक जो है भगवान की कथा को सुनाना प्रारंभ कर दिया। भगवान की कथा जैसे ही गाई गई, भगवान की कथा का महात्म्य चल रहा था, तो वो तो इतने में आश्चर्य हुआ। भक्ति जो थी वो अपने दोनों पुत्रों के साथ करके भगवान की कथा में नाचने लगे।
तेरा मेरा प्यारा कौन मिटाए उसे, जिसे तूने राख लिया कौन आए उसे, जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। कृष्ण 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 रट 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण। रज के नंदलाला। कृष्ण कृष्ण रट कृष्ण 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 रट कृष्ण 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 रट कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया। कृष्ण 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 रटो कृष्ण 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 रटो कृष्ण 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 गाओ कृष्ण 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 रटो कृष्ण 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 रटो कृष्ण 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 गाओ कृष्ण कृष्ण गाओ कृष्ण 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 गाओ कृष्ण 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 गाओ कृष्ण कृष्ण गाओ कृष्ण कृष्ण गाओ कोई वस्तु नहीं होती। जो वस्तु आपको फ्री में मिलती है ना, बाद में वही आपके दुख का कारण बनती है। प्रेम से जय श्री कृष्ण। आज जो हम मोबाइल का नेट चलाते हैं, करके देखो कि 21,600 में हम भगवान का कितना भजन करते हैं। कहते तो है, कहना तो बड़ा आसान है, सांसों की माला से सिमरूं मैं तेरा नाम, लेकिन कितनी माला पर कितनी सांसों पर भगवान का नाम सुमरते, भगवान का नाम भजते। सनकादि ऋषि कहते हैं कि सांस श्वास पर भगवान का नाम जपो, एक सांस भी वृथा मत जाने दो, क्योंकि ना जाने इस सांस की फिर आवन होए ना। कहा कि महाराज, अगर ये मनुष्य शरीर हमें भगवान ने दिया है, तो फिर इसमें तो और भी बहुत कुछ है। बहुत से लोग आपको अनेक प्रकार का ज्ञान देने के लिए कहते हैं कि भैया, ये मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता, खाओ पियो ऐश करो, जो मिलता है उसे खाओ पियो। क्या देखा भैया, मरने के बाद किसने क्या देखा? कुछ लोग इस प्रकार का प्रवचन भी करते हैं कि जीवन में मौज करो, क्यों सुबह उठना, मस्ती से उठो, क्यों परहेज करना, जो दिल में आए वो खाओ। लेकिन बंधुओं, जहां पर सरकार ने बड़ी
सुंदर बात है। नीति शतकम के माध्यम से वही बात आपको समझाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा। सनकादि कहते हैं जेशान विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मृत्युलोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण चरन्ति। समझिए, जेशान विद्या न तपो न दानम, जिस इंसान के अंदर विद्या नहीं, जेशान विद्या ना तपो ना दान, जिसके अंदर तप नहीं है। अब अगर आप आगे हो ना कथा पंडाल में, आप एक आसन पर सुखासन पर चौकड़ी लगा करके बैठ गए हो, भगवान की कथा को सुन रहे हो, तो बंधु आप वास्तव में पता क्या कर रहे हो? आप वास्तव में तप कर रहे हो। क्योंकि बैठना मुझे भी पता आसान नहीं है, तो जो 1 घड़ी 2 घड़ी 3 घड़ी 4 घड़ी का आप तप भी तो कर रहे हो। जहां पर जेशान विद्या ना तपो ना दानम, जो व्यक्ति दान नहीं करता, ज्ञानम, ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करता, तो कथा में आप ज्ञान भी तो प्राप्त कर रहे हो। आपको भगवान की कथा भी समझ में आ रही है और अनेक प्रकार का ज्ञान भी प्राप्त हो रहा है। ना तपो ना दानम ज्ञानम ना शीलम, अगर आप में शीलता नहीं है, आपका स्वभाव शील नहीं है, गुणों ना धर्मम, आप में कोई विशेष गुण नहीं है। व्यक्ति 16 कला संपूर्ण तो नहीं हो सकता, 16 कला संपूर्ण तो हमारे भगवान श्री योगेश्वर कृष्ण ही है। लेकिन बंधुओं, हमें कम से कम एक गुण तो होना चाहिए, एक गुण तो कम से कम होना चाहिए। वैसे तो व्यक्ति को ज्यादा गुणवान होना चाहिए। सनकादि कहते हैं ना गुणो ना धर्मम, उसमें गुण नहीं है, धर्म नहीं है। तो कहा ते मृत्यु लोके भूमि भार होता, वो व्यक्ति इस संसार में भार के समान है। किसके समान है? इस पृथ्वी के ऊपर भार के समान। भूमि भार होता मनुष्य रूपे, उसका जो स्वरूप है वो तो मनुष्य जैसा है, लेकिन मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति, वो मनुष्य के रूप में चलता हुआ पशु है। गाली दी है सनकादि ने। वो व्यक्ति मनुष्य तो शरीर से दिखने से तो मनुष्य है, लेकिन वास्तव में वो मनुष्य के रूप में एक पशु के समान है। पशु से भी नीचे कह दिया कि भैया अगर पशुओं की बात की जाए ना, तो जो पशु है वो भोग योनि है। कौन सी योनि है? भोग योनि। पशुओं में विवेक नहीं होता, वो विवेक नहीं है। ऐसा अपने बच्चे पैदा करने का विवेक भी है, बच्चों का पालन करने का विवेक भी है, पेट भरने का विवेक भी है। जो बातें वो दूसरे लोग कहते हैं कि भैया खाओ पियो, उनके लिए सनकादि कहते हैं। वो विवेक तो मनुष्यों की बात छोड़ो, पशुओं में हमसे ज्यादा है। आपने देखा होगा जो चिड़िया, जो एक स्वान होती है, वो भी जब अपने बच्चे पैदा करने होते हैं तो अपना कोई ना कोई घर ठिकाना ढूंढ लेती है। पशु हमसे ज्यादा काम करते हैं। फिर कहें कि भैया हम खाते हैं तो पशु हमसे ज्यादा खाते हैं। फिर हम ये कहें कि भैया हम बच्चे पैदा करते हैं तो पशु हमसे ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। हम कहें कि भैया हम काम करते हैं तो पशु हमसे ज्यादा काम करते हैं। फिर हम में और पशुओं में क्या समानता है? हम में क्या विशेषता है? बंधुओं, एक ही विशेषता बचती है कि हम भगवान का भजन करके भव सागर से पार हो सकते हैं।